टोनी चिड़िया को जंगल घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो जब भी जंगल घूमने जाती कुछ भोजन अपने साथ ले आती थी। इस तरह वो रोज जाती और कुछ भोजन अपने साथ घर ले आती थी। धीरे धीरे करके उसके पास बहुत सारा भोजन जमा हो जाता है। अब टोनी चिड़िया को कई महीनों के लिए सोचना नहीं पड़ता। इधर पूरे जंगल में दहशत होती। एक भेड़िया पूरे जंगल में दहशत फैला कर रखता है। वो पक्षियों के बच्चों को मौका पाते उठा लेता और उन्हें खा जाता था। वो बहुत ही बेरहम भेड़िया था। जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और उसके कारण दुखी भी थे। टोनी चिड़िया अब जंगल जाना छोड़ देती है। वो अपने बच्चों के साथ रहती और उनकी देखभाल करती। टोनी चिड़िया के मन में बहुत डर था कि अगर वो कहीं गई तो भेड़िया उसके बच्चों को खा जाएगा। वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और उसे किसी चीज की चिंता भी नहीं थी। जो उसने भोजन इकट्ठा किए वो आराम से खा रही थी। कुछ महीने इसी तरह बीतते हैं और टोनी चिड़िया को कुछ भी परेशानी नहीं होती। लेकिन अब घर में पूरा भोजन खत्म हो चुका था और बच्चे भी भूख से बेचैन थे। टोनी चिड़िया अब चिंतित हो गई थी कि वो अगर जंगल गई तो भेड़िया उनके बच्चों को उठा लेगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं जंगल गई तो भेड़िया मेरे बच्चों को उठा लेगा और खा जाएगा। यदि मैं जंगल नहीं गई तो भोजन के बिना मेरे बच्चे ऐसे ही मर जाएंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर टोनी चिड़िया अपने रूम में एक अच्छा दरवाजा लगाती है और दरवाजा लगाकर बच्चों से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं भोजन लाने के लिए जंगल जा रही हूँ। अगर मेरे पीछे कोई आए तो किवाड़ बिल्कुल भी मत खोलना। इसे अच्छी तरह से बंद कर लेना। ठीक है माँ, हम इसे बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। माँ, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि बाहर आप खड़ी हो? दिन भर मैं करके खोजन, देखो लाई लाई भोजन। मैं इस तरह से आवाज दूंगी तो तुम सब दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक आपकी आवाज नहीं आती। लेकिन एक पेड़ के पीछे छिपकर भेड़िया चिड़िया की सारी बातें सुन लेता है। टोनी चिड़िया के जाने के बाद वह उसके दरवाजे के पास जाता है और बोलता है, दिन भर करके मैं खोजन, देखो लाई लाई भोजन। अरे माँ, इतनी जल्दी घर वापस आ गई। चलो पीहू, चलकर दरवाजा खोलते हैं। हाँ हाँ पिंकी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ भोजन लेके बहुत जल्दी आ गई है। वे जैसे ही दरवाजा खोलते हैं भेड़िया अंदर घुस जाता है और बच्चों को पकड़कर एक बोरी में बंद करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। भेड़िया कुछ दूर चलने के बाद थक जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पे कोई नहीं, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। जब टोनी चिड़िया शाम को घर आती है तो ये सारा बिखरा हुआ घर देखकर समझ जाती है कि उसके बच्चों को भेड़िया पकड़कर ले गया है और वो अपने बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। तभी वो कुछ दूर जाकर देखती है कि भेड़िया बोरी को बगल में लेकर सोया है। टोनी चिड़िया धीरे से बोरी खोल देती है। सभी बच्चों को सही सलामत देख के टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर वो उन बोरियों में पत्थर भर देती है। फिर भेड़िया जब उठता है तो उसे अपनी पीठ पर लेकर जाता है। बोरी काफी भारी था लेकिन भेड़िया कुछ समझ नहीं पाता। वो जैसे ही नदी पार करने के लिए पैर रखता है, भारी बोरी के कारण वो फिसल जाता है और नदी की बहाव में बहने लगता है। इस तरह अक्लमंदी से टोनी चिड़िया अपने बच्चों की जान बचा लेती है।